केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल के 2 सालों बाद अब भक्तों को केदारनाथ भगवान के स्वयंभू लिंग दर्शन कराए जाने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी भक्त केदारनाथ भगवान के स्वयंभू लिंग को छू नहीं पाएंगे। इसके अलावा स्वयंभू लिंग का घी आदि पूजार्थ सामग्री से लेपन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल स्वयंभू लिंग दर्शन और स्वयंभू लिंग की परिक्रमा करने की अनुमति भक्तों को दी गई है। वहीं केदारनाथ में बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। लिंगचेली से केदारनाथ के बीच 100 के करीब टेंट लगाए गए हैं, जबकि धाम में भी रहने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की माने तो 8 से 10 हजार के करीब तीर्थयात्री धाम में रह सकते हैं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई थी तब से लेकर भगवान केदारनाथ के स्वयंभू लिंग दर्शन बंद किए गए थे। भगवान केदारनाथ के दर्शन भक्तों को सपा मंडप से ही कराए जा रहे थे। पिछले 2 सालों से मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति भक्तों को नहीं दी जा रही थी। मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी, वेद पाठी और तीर्थ पुरोहित ही जा सकते थे। भक्त नजदीक से बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद भक्तों में निराशा छाई हुई थी। केदारनाथ धाम के लिए ई पास की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। इसके अलावा अब भक्त नजदीक से बाबा केदार के स्वयंभू लिंग के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बताया कि भक्तों के लिए बाबा केदार के दर्शन भी पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं। अब भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का भी पूर्ण पालन किया जा रहा है। डीएम मनोज गोयल ने कहा कि केदारनाथ में गर्भगृह दर्शन को लेकर देवस्थानम बोर्ड की ओर से एसओपी जारी की गई है। यह देवस्थानम बोर्ड का फैसला है, जिससे तीर्थ यात्रियों में भी काफी खुशी है। इस साल की जो चारधाम यात्रा कोल्ड द्वारा खोल दी गई थी, एक सीमित संख्या में खोली हुई थी, लेकिन कल ही कोल्ड ने जो है असीमित संख्या के लिए चारधाम यात्रा की इजाजत दे दी है। और जो 2 साल से कोरोना काल में गर्भगृह में दर्शन पूजन बंद था, वो एक आम श्रद्धालु के लिए, आम दर्शनार्थी के लिए आज से वो भी गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं, खोल दिए गए हैं। मैं इसी उपलक्ष्य में देश एवं प्रदेश वासियों को, चारधाम यात्रा करने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं और चारधाम तीर्थ पुरोहित और समस्त व्यापारी आपका समस्त यात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और आपसे कहता है कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में चारों धामों में आए और पुण्य के भागी बने। जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर के प्रांगण की एवं मंदिर के अंदर की सारी व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी देवस्थानम बोर्ड की एसओपी के द्वारा संचालित की जा रही है। इस प्रकार की एसओपी आई है जिसमें गर्भगृह के दर्शन अलाउ कर दिए गए हैं, परंतु वहां पे किसी प्रकार से शिला को टच करने की, उसको छूने की अनुमति उसमें नहीं है। तो जिस व्यक्ति को यदि उसमें दर्शन करने हैं तो वो दर्शन की व्यवस्था देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा, मंदिर प्रबंधन के जितने भी तीर्थ पुरोहित होते हैं उनके द्वारा मेंटेन की जाएगी। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद भारी तादाद में तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवाओं से भी हर दिन 500 से 600 के करीब तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जबकि पैदल पड़ाव से 1.5 से 2 हजार के बीच यात्री धाम पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं। जिलों में अनेकों सेंटर कोविड टेस्ट के बनाए गए हैं। यात्री आसानी से टेस्ट करवा कर धाम को निकल सकते हैं। कोविड जांच के लिए अंतिम सेंटर सोनप्रयाग है, जहां पर यात्री अपनी जांच करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से लेकर यात्रा पड़ावों में रहने और खाने की उचित व्यवस्था की गई है। धाम सहित यात्रा पड़ावों में 8 से 10 हजार तीर्थयात्रियों की रहने की व्यवस्था है। जैसा कि एसओपी में स्पष्ट है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का ही पालन अब किया जाना है, तो उसमें या तो आपका डबल डोज का वैक्सीनेशन या फिर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की व्यवस्था है। और यदि कोई व्यक्ति इसके बिना भी पहुंच रहा है तो उसका हम यहाँ पे लोकल लेवल पे हमने अनेक सेंटर्स कोविड जांच के बना रखे हैं, जो हमारे बॉर्डर से शुरू होकर, सीलोबगर से शुरू होगी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और हमारा अगस्त मुनि में भी, और यात्रा जहां गुप्त काशी से यात्रा एकदम नजदीक पहुंच जाती है तो वहां पर भी इस प्रकार से 4 सेंटर, और सोनप्रयाग जो हमारा लास्ट है वहां पे भी हमने ये कोविड जांच के जो है केंद्र स्थापित किए हुए हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है, अगर वो लोकल व्यक्ति है और या कोई बाहर का भी है, तो उसको हम लोकल लेवल पे जांच करवा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी अकोमोडेशन की व्यवस्था, जिस प्रकार से टेंट्स में या जो वहाँ पे जीएमवीएम के सेटअप हैं, तो वो पूर्ण तरीके से बना ली गई है और बिजली पानी की व्यवस्थाएं भी सुचारू हैं।
और जो घोड़े खच्चर और डंडी कंडी जो उनके ट्रैक रूट पे जाने के लिए रहते हैं वो भी ठीक प्रकार से चल रहे हैं। इसके अलावा हेली सर्विसेज भी चालू हो गई हैं। समय साक्ष्य के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।